में रामकृपाल जी का नॉमिनेशन है, तो किस मुद्दा को लेकर चले हैं? देखिए, हम लोग तो विकसित भारत बनाना है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री है भारत के, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और विकसित भारत का सपना लेकर हम लोग आए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा है हमारा। और हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद कह लीजिए, हर दिल में राज करने वाले पाटलिपुत्र के सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी का आज नामांकन हुआ है और ये जंगे ऐलान हुआ है और जीत हम दर्ज है। लाखों वोट से हम लोग वहाँ पे जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारा ऐलान है। क्या गारंटी है मैम कि तीसरा प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई, हमारा नारा है विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए आप बताइए कि भारत में जितने कार्य प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, तो हमारे जो सामने विरोधी बैठे हैं उनके पास मुद्दा ही क्या है? हमारे जो पाटलिपुत्रा से अभी आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सांसद के द्वारा बनाए हुए 4 लेन और 6 लेन पर खड़े होकर बोलती है कि इन्होंने किया क्या है। भाई, आप पटना को, पाटलिपुत्रा को दे, इतने सारे एलिवेटेड रोड बन गए हैं, आप मैरिन ड्राइव पे चलते हैं, अटल पथ बने, ये सब हमारे ही लोगों ने तो किया है, हमारी सरकार ने तो किया है। उनके लोगों ने क्या किया है बता दें जरा। मीसा भारती का आरोप है मैम कि रामकृपाल जी खाली भोजे भात में आते हैं, विकास का भाई, मीसा भारती जी तो कहीं जाती नहीं है, और अगर वो सांसद हैं फिर भी कहीं चिट्ठी लिखती नहीं है। किसी भी जो भी जनता होती है पटना की या पाटलिपुत्र या पूरे बिहार की, उनको तो फुर्सत नहीं है किसी से मिलने का। और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय रामकृपाल जी, वो सांसद हैं, और यही नहीं, कोई ऐसा घर ये नहीं कह सकता कि सांसद जी हमारे यहाँ आए नहीं है। वो सुख हो, दुख हो, तकलीफ। कहना चाहेंगे आप जदयू के प्रदेश पेशा ये हैं, आप उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बीजेपी का नॉमिनेशन हो रहा है रामकृपाल जी का। आज हमारा पाटलिपुत्रा लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव जी। तो हम लोग उसी में पूरे जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा के एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हम लोग हुए हैं नॉमिनेशन में। और हमारा जो है हमारा विकास जो काम करने का जो काम किया गया है एनडीए की ओर से, हम लोग बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन की जो सरकार है वो किस तरह से कार्य नहीं कर रही है? महागठबंधन का तो एक भी सीट आने वाला ही नहीं, इसलिए कि महागठबंधन जो है वो जो है वो पार्टी जो है वो अपनी परिवार में लिप्त कर गया है। और एनडीए कर गया, लेकिन अभी मीसा भारती जो कंटिन्यू जनता के बीच आ रही है, सबको समर्थन दे रही है, हर एक मुद्दाओं को लेकर वो अपनी बात को रख रही है जनता के बीच में। फिर देखिए, वो लालू जी की माने बच्ची है, वो तो पहला नंबर को क्षेत्र में जाती होती तो है नहीं। 5 बरस के बाद जब चुनाव जब आता है तो वो क्षेत्र में वो जाता है। उनका कहना तो था कि किसी तरह का कोई समस्या के कारण वो अपना इस क्षेत्र में भी नहीं दिख रही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो फिर जनता के बीच ही अपना जो समय वो देंगी। नहीं, वैसा बात तो नहीं, वो जा भी नहीं सकती है। और जो है 2 बार चुनाव वो हार चुकी है, पिताजी भी उनको चुनाव हार चुके हैं। और रामकृपाल यादव जो हैं, जो दिन रात एक करके अपना जो है क्षेत्र में जो रहता है, तो उसका पहचान अलग बना रहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक और महिला को भी एक बार चांस देना चाहिए, एक महिला होने के नाते, और हर जगह घूम रही है इसके नाते? नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती है कि अगर जो है लालू जी के छोड़कर कोई भी वर्कर को वहाँ टिकट मिलता तो है रामकृपाल यादव को शिरकत कर सकता था। लेकिन जो है वो और उनका लालू जी के बच्ची वहाँ चल जाने से पाटलिपुत्रा लोकसभा में रामकृपाल जी को एकदम जो है पर्दा जो है खुल चुका है। वहाँ किसी माने नहीं है कि कोई उसमें रोक सकता है। आज भी देखिए, हमारे कृष्ण मौर्य हॉल में 10,000, 15,000, 20,000 का यहाँ तादाद पाटलिपुत्रा लोकसभा का यहाँ भीड़ है, ये देखने के लायक है। और एनडीए का जो विकास जो किया हुआ है, नीतीश कुमार का जो विकास किया हुआ है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 15 साल उनके पिताजी जो है मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, ये अपने कार्यों के बारे में क्यों नहीं बताते? सिर्फ मोदी मोदी, अरे इतनी डर है मोदी की कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मोदी का नाम तो इनके नेता लोग लेते रहते हैं, इनके कार्यकर्ता लोग लेते रहते हैं। आपके पिता ने क्या किया? बिहार से 2005 के बाद अंधकार खत्म कर दिया। बिहार से ललटेन युग खत्म हो गया, क्योंकि मोदी जी ने केरोसिन जो है बंद कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। आज 24 घंटा घर की महिलाएं या लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। 2005 से पहले क्या था? 4-5 बत्ते जो है कि खिड़कियां दरवाजे से बंद हो जाते थे। लोग जी का कहना है कि जो अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना उसको लोग दे रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास खत्म कर दिए। कौन बोल रही है? फालतू बकवास करती है। उनके यहाँ आप पहले हमको ये बताइए
कि इंदिरा आवास का आप बात पूछे हैं, आप पहले हमको बताइए कि इंदिरा आवास से कितने लोग उससे लाभ लिए हैं और लाभ उठाए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इंदिरा आवास से लाभ उठाए हैं? क्या आपको पता है? इसका सर्वे है, उनके पास रिपोर्ट है? कभी आज तक रिपोर्ट दिए हैं? कहीं भी हम लोगों ने मेंशन करके देखा है कि इंदिरा आवास से कितने लोग लाभार्थी को? माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी के नॉमिनेशन में आए हैं। विक्रम के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा जी विक्रम से रामजन्म शर्मा जी को जो विक्रम से विधायक रहे हैं, उनके नेतृत्व में विक्रम से 50 से 60 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रामकृपाल जी को नॉमिनेशन में देखे। जनता जनार्दनों का भीड़, युवाओं का जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद, इनमें खुशहाली हो। अब माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरे बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, क्या गारंटी है ऐसा कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार लगा सकेंगे इस बार? जनता जनार्दन में आप तो एग्रीकल्चर मीडिया वाले हैं, आप तो हर एक गलियारों में घूमते हैं, आपको तो पता होगा ही कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो काम किया। फिर भी 2019 में पूर्ण बहुमत से मात्र एक किशनगंज के छोड़कर बिहार के सभी सीटें जीती थी। इस बार भी 2019 में किशनगंज भी चुनाव जीतेंगे। जो माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी ने कहा कि हमने किशनगंज के प्रचार में गया, 2 दिन रहा, बाकी वहाँ की जनता में आक्रोश है कि इस बार भी भाजपा को नहीं लगा। विपक्ष बोल रही है कि 40 का सब खाली से कर देंगे बीजेपी। जो पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हम आते हैं, माननीय मीसा भारती जी एक दिन भी बता दे कि कोई गरीब के यहाँ किसी को दुख या दर्द में जाए, किसी को के अगर कभी कदार गए भी तो 20 गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ के साथ एक भी जनता जनार्दन से भेंट नहीं होना है। आई मात्र एक सिंगल बॉडीगार्ड लेके, एक सिंगल गाड़ी लेके हर एक जनता जनार्दन के दुख में कम या बेसी अपना घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, चाहे कहीं भी पता चले वो जाकर पहुंच जाते हैं। हमेशा आरोप लगाते रहे कि महंगाई मोदी सरकार में बहुत बढ़ रही है। जब इनकी फादर बिहार के 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो माननीय श्री भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्रा जो आज दुनिया में नहीं रहे हैं, वह इनको मुख्यमंत्री बनवाए थे। इन्हीं की सरकार में, इन्हीं की राज में, लाठी गोली की सरकार, इन्हीं की राज में अपहरण होता था, लूट होता था, मर्डर होता था, नरसंहार होता था। जो हमारी पंचायत में जो राघोपुर में नरसंहार हुई, इन्हीं के राज में हुई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।